स्वागत है आप सबका योर स्टोरी में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग चौकी यानी कि पीजे आशुतोष गुप्ता। तो दोस्तों आज हम हमारा अधूरा सफर पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से शुरू करेंगे अन्नदाता का दूसरा पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजा भाऊ को खुशी तो थी कि उसको बेटी हुई है, पर उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन संभालेगा, इस बात का राजा भाऊ को डर भी था। राजा भाऊ और रघु दोनों बहुत मेहनत करते थे, और क्योंकि राजा भाऊ को अपनी बेटी और रघु को अपनी बहन को संभालना रहता है, उस बच्ची का नाम वो खुशी रखते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद उनके खेत में अच्छी फसल होने लगती है और साथ ही साथ उनके पास पैसे भी जमा होने लगते हैं। खुशी अभी स्कूल जाने लगती है और रघु उसको स्कूल भेजता है और खुशी अच्छे से पढ़ने लगती है। फिर 1-2 साल अच्छे से ऐसे ही बीत जाते हैं और पता नहीं चलता उन्हें 2 साल इतने अच्छे से कैसे बीत गए। और साथ ही साथ 2 साल से उनके पास उनके खेत में अच्छे से पानी नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनका खेत सूखा पड़ने लगता है। पर वो हार नहीं मानते और किसी तरह वो खेतीबाड़ी करते रहते हैं। और फिर रघु का दोस्त उसको बताता है कि तुम जाके कंप्लेंट कर दो जो भी आपके साथ हो रहा है। फिर वो जाके कंप्लेंट कर देते हैं और कुछ होता तो नहीं है, बट तभी भी एक मन में उनके दिलासा रहती है। फिर अचानक से रघु की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सक पाते हैं, क्योंकि उनके गांव में कोई अस्पताल नहीं रहता है और उनके गांव से अस्पताल बहुत ही दूर रहता है। और इसी के चक्कर में रघु की माँ की मृत्यु हो जाती है। तभी रघु और उसके पप्पा और उसकी बहन बहुत रोते हैं और उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे अभी खुशी का देखभाल कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, सबका ख्याल कौन रखेगा। जब ही वो अगले दिन खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में फसल थोड़ा अच्छा हुआ होता है और वो थोड़ा कम काम करके घर लौट जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि 2 दिन में टिड्डियां आने वाली है और उनका बहुत नुकसान होने वाला है। पर वो हार तो न मानने से रहे, इसलिए वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने खेत में जाकर जिस दिन टिड्डियां आने वाली थी उस दिन जोर जोर से बर्तन बजाए, जिसके कारण वो टिड्डियां वहां से डर के मारे भाग गए और उनका ये पैतरा काम आ गया और उनका नुकसान ज्यादा होने हुआ भी नहीं। पर अभी भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होती है। उनके खेत में बरोबर से पानी नहीं मिलता है और इसके कारण उनका फसल बर्बाद होने लगता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो यानी कि रघु और उसके पापा डिप्रेशन के कारण बहुत टेंशन में आ जाते हैं, जिसके वजह से उनके दिमाग में आत्महत्या करने का भी मन होता है, पर वो खुशी के वजह से नहीं करते। तो दोस्तों ये थी हमारे राजा भाऊ एक किसान की कहानी के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे तीसरे पार्ट यानी कि तीसरा एपिसोड अन्नदाता के लिए हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि आप जो अन्न कभी वेस्ट करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसानों की बहुत मेहनत होती है। इसलिए मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमें आगे बढ़ने में मदद करना।